Hello dear students, in this video lecture we will discuss Dirichlet integral and its application. Means पहले Dirichlet integral define करते हैं, then कुछ examples हम solve करेंगे with the help of Dirichlet integral. So Dirichlet integral basically is a triple integral x raised to the power l minus 1 by raised to the power m minus 1 z raised to the power n minus 1 dx dy dz. This integral is over some region say B and the value of this integral is गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। तो बेसिकली हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटीग्रल दिया है और उसका हमें वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड में डिफाइन किया हुआ है। प्रोवाइडेड दिस बी इज द रीजन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, जेड इज ग्रेटर देन जीरो। मीन्स आपको सारे के सारे जो एक्सिस हैं वो पॉजिटिव एक्सिस से आपको रीजन सेलेक्ट करना है, एज वेल एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम रीड कर सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 मीन्स दिस इज अ प्लेन इन 3 डायमेंशंस। तो इसके लिए भी हम ज्योमेट्रिकली काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लेन किस टाइप से होगा और यहाँ से हम लिमिट्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि लिमिट्स आपको इंटीग्रल पर नहीं दी हैं तो आपको लिमिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, जेड इज ग्रेटर देन जीरो, ये सारा यहाँ पर देने के बाद हमारे पास एक बेनिफिट ये हो गया कि हमको फिक्स हो गया है कि केवल एक फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर वर्क करना है। मीन्स हमें कोई भी नेगेटिव एक्सिस यहाँ पर कंसिडर नहीं करनी। तो ये बेसिकली हमारे पास केवल फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर जो हमारा रीजन है वो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर होगा, ठीक है, विच इज इंक्लोज्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज वेल एज जो आपके पास सॉरी नॉट कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स एज वेल एज द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ओके, तो इसको हम लिमिट्स को भी अभी समझने की कोशिश करेंगे। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लिमिट्स को ही यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लिमिट्स जब हमारे पास होंगे देन हम इसको फर्दर इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम लिमिट्स की ही बात कर लेते हैं। गिवन रीजन, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियोज में इसको कवर करूं। आज एक डायरेक्टली इंटीग्रल हम डिफाइन कर लेते हैं एज वेल एज कोई एक सिंगल एग्जांपल कर लेंगे, देन नेक्स्ट क्लास लेक्चर के अंदर फिर फ्यू एग्जांपल्स और फर्दर करेंगे। एज वेल एज इसका एक एक्सटेंशन भी होगा तो एक्सटेंशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गिवन रीजन हमारे पास गिवन है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट प्लेन्स दिए गए हैं। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और x इक्वल टू जीरो हम डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव के अंदर है तो इसलिए हमने ग्रेटर साइन यूज कर लिया है। अदरवाइज हम एक प्लेन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स बाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स आपके हो गए। एंड आपके पास अनदर प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, उसके इंटीरियर पार्ट की बात की गई है, ठीक है। तो उससे इंक्लोज्ड रीजन की बात कर लें, या तो हम बॉडी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं इंक्लोज्ड विद दिस प्लेन, या फिर यहाँ पर हमने लेस देन इक्वल टू सिंबल यूज कर लिया है, तो इनका मीनिंग सेम ही रहेगा। इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा समझने के लिए हमें 3 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो 3 डायमेंशंस में सबसे बेस्ट वे है आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, यू कैन कंसीडर द कॉर्नर ऑफ योर रूम। सो कॉर्नर पे आप उसको एज्यूम कर लीजिए ओरिजन 0 0 0 ऑन ऑल 3 एक्सिस। इसके बाद एक आप लेंथ वाइज से मे बी एक्स, ब्रेथ वाइज से मे बी वाई एंड हाइट वाइज से मे बी जेड एक्सिस। इसके बाद अब आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 1, जेड एक्सिस पर 1। अब इन तीनों ही पॉइंट्स को आपको आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये जो आपके पास सेफ समथिंग आएगी, सारे ही लोग जो ग्रेजुएशन में यहाँ पर इस टॉपिक को कर रहे हैं, आई थिंक फिजिक्स सभी ने पढ़ी होगी, फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल किया होगा। एंड दिस वन इज़ द प्रिज्म। प्रिज्म की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रॉन समथिंग होती है। तो आपको बेसिकली ये जो अभी जो डायग्राम की हम बात कर रहे हैं वो समथिंग कुछ इसी टाइप से आ रहा है कि एक जो कॉर्नर है उसका प्रिज्म का, उसको आपने ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया। जो स्लांट उसकी आपके पास एक एक्सेस आ रही, बेसिकली वो तो ऑल साइड से सेम एक जैसा है, तो एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ कुछ हम उसको वहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। तो आपने एक जो उसकी साइड है, उसकी जो किनारी हो रही है उसको आपने जेड एक्सिस से कोइंसाइड करा दिया। एक आपका चला गया एक्स एक्सिस के साथ, एक आपका चला गया वाई एक्सिस के साथ। अब एक उसके बाद आपको फ्रंट में फेस बच रहा होगा, एक जो आपकी तरफ फेस होगा, तो वो क्या होगा, एक्स और वाई जो आपने बॉटम पर आपको एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा होगा, और जैसे टॉप पर आप जा रहे हैं तो दोनों पॉइंट्स एक
पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल जा रहे हैं। प्रिज्म में आपको एक ऊपर वाला पॉइंट शार्प एज आपके पास फॉर्म हो रही होती है, शार्प पॉइंट बन जाता है, तो वो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। एक्स एक्सिस से भी चला जा रहा है जेड पर और वाई से भी जेड पे चला गया, तो वो प्रिज्म का बेसिकली एक फेस आपके पास आ गया। उस फेस को मैं केवल यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज बेसिकली योर फ्रंट फेस लाइक दैट। तो यहाँ पर आपके पास जेड हो जाता है, यहाँ पर सपोज आपको एक्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको वाई मिल जाता है, जो भी वैल्यूज होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर केस की हम बात करें तो यहाँ पर एक्स आपको 1 मिल गया, वाई यहाँ पर 1 मिल गया, जेड यहाँ पर 1 मिल गया। ठीक है, अभी हमें क्योंकि 3 डायमेंशंस में जो हमारा फिगर था उसका हमने 2 डायमेंशंस में सिर्फ एक फेस ड्रॉ किया है, तो ये हमारे पास उसका फेस है। ठीक, तो बेसिकली इसके थ्रू जो आपका रीजन है वो बाउंड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें लिमिट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लिमिट्स बेसिकली कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको पूरा अगर डिटेल्स में चीज़ें चाहिए तो मेरी एक कैलकुलस की प्लेलिस्ट है, मैं इसी लेक्चर के अंदर जो आपका वीडियो है इस वीडियो के आई बटन के साथ मैं अटैच कर दूंगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप वहाँ पर जो 4 से 5 वीडियोज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको आप वहाँ पर वॉच करके ईजिली देख सकते हैं कि लिमिट्स हम 3 डायमेंशंस के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिमिट यहाँ पर डिफाइन करते हैं जेड। तो ऑलरेडी हमारे पास एक यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है जेड इक्वल्स टू 0, तो इनिशियल तो हमने यहाँ पर 0 ले लिया और ये कहाँ तक जा सकता है तो इसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। और अभी हमने इस पर फ्रीडम दे दी है कि हमारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, अदर कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पर हम इसको फ्री कर देते हैं, ये मूव करा देंगे, तो ये x माइनस वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, ये वो उस प्लेलिस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर आपको पूरा अच्छे से बताया गया है कि हम जेड सिंपल रीजन कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम अपर लिमिट्स कब कितनी लेते हैं, लोअर जो हमारे पास बाउंडिंग सरफेस क्या होता है, तो बहुत सारा वहाँ पर डिटेल्स में इस तरह से मल्टीवेरिएट कैलकुलस में मैंने इस कंटेंट को दिया है। तो आप प्लीज़ एक बार लिमिट्स के लिए उसको गो थ्रू कर लीजिए, आपको लिमिट्स भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। अब इसके बाद आता है आपने जेड एक्सिस पे तो इसको बाइफरकेट कर लिया, अब एक्स और वाई क्या आएगा, तो यहाँ पर फिर अगेन आपके पास जो प्रिज्म की मैंने बात की उसका प्रोजेक्शन आपको चाहिए ऑन टू द एक्स वाई प्लेन। सो अब आप प्रोजेक्शन जब इसका एक्स वाई प्लेन पर देखेंगे तो अब मैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका ओरिजिन आ गया, यहाँ पर अब जेड एक्सिस नहीं है, एक आपके पास एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स और वाई यानी जो आपके पास ये लाइन आ रही है, ये लाइन बेसिकली आपको यहाँ पर मिल रही होगी। बेसिकली मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको उसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके पास ये सेगमेंट आ गया, मैं यहाँ पर थोड़ा इस सेगमेंट को ड्रॉ भी हल्का हल्का से एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं नीचे प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, विच इज़ द प्रोजेक्शन दिस वन। तो इसको मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया है। तो ये हो गया बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ऑन टू एक्स बाई प्लेन। तो ये अब यहाँ पर आपको इसकी लिमिट्स, आपको यहाँ पर पॉइंट्स पता हैं, आप इजली स्ट्रिप कंसीडर करके इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये कितना कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम y की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं 1 माइनस एक्स। तो y की लिमिट्स हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं 0 टू y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। मैं अगेन यहाँ पर एक बार फिर कहूँगा कि आप एक बार मेरी वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें, जिससे आपको बड़ी आसानी से ये लिमिट्स समझ आ जाएंगी। अब ये स्ट्रिप हमारी कितनी मूव कर सकती है, तो वो हम यहाँ पर पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि भाई 0 से इसको हम पूरा जो एरिया है इसको कवर करने के लिए या 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको कहाँ तक लेके जाएंगे 1 तक। अब इसमें हमने बाई की वैल्यू जो है वेरिएबल लिमिट्स क्यों रखी हैं, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिप की हाइट है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। अगर हम इस पॉइंट पर कंसीडर करेंगे तो हाइट हमारे पास यहाँ आ रही है, इस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे तो हाइट ये हो गई। तो ये हमारा किसी कर्व के थ्रू चेंज हो रही है एंड वो कर्व इक्वेशन हमारे पास डिफाइंड थी, वहाँ से हमने इसकी वेरिएबल लिमिट डिफाइन कर दी। ये सारी हमारी लिमिट्स आ गई हैं, हैंस हम अपना इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हैं। अब हम सारी लिमिट्स को पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 0 टू 1, y लिमिट हमने पुट कर रखी है 0 टू 1 माइनस एक्स, z लिमिट हमारी आ गई है 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और x रेज टू द पावर l माइनस 1, y रेज टू द पावर m माइनस 1, z रेज टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है इंटीग्रल्स का, इसमें यहाँ पर आपका ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। मल्टीवेरिएट कैलकुलस आप लोगों ने जो किया है उसमें अच्छे से इसको समझा भी होगा कि जो भी हम पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी का हम यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स रखें
तो उसी सीक्वेंस में मैंने जो इंटीग्रल का सीक्वेंस होता है उसके अपोजिट सीक्वेंस में आप यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को पुट करते चले जाइए। पहले एक्स वाई जेड आया है तो अपोजिट से आप एक्स वाई जेड पुट कर दीजिए, ठीक है, या इधर से आप जेड वाई एक्स कर लें, तो कोई एक आपका सीधा होगा, एक आपको अपोजिट रखना है। तो ये बेसिक मेन सीक्वेंस होता है। अगर आप इस ऑर्डर को अगर रिटेन नहीं रखते हैं तब भी आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी ने डी एक्स डी वाई डी जेड भी रख रखा है तब भी हो जाएगा, क्योंकि आप पहले जेड को ही सॉल्व कर दे रहे हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि हमें यहाँ पर इंडिकेट होता है जो जेड है, जेड इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन ऑल अदर कोऑर्डिनेट्स वाई एंड एक्स, और जैसे हम उसकी लिमिट्स यूज कर लेंगे, अगर मान लीजिए सपोज, अब इसको छोड़िए, पहले हम एक्स कर लेते हैं, सपोज हमने एक्स पहले लिख लिया, डी एक्स डी वाई डी जेड रखा, हमने एक्स को पहले ही सॉल्व कर लिया, एक्स की कांस्टेंट लिमिट है, हमारे पास कोई वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास बाई पे वेरिएबल लिमिट एक्स आ रही है, एक्स का तो डिफरेंशियल हमने यहाँ छोड़ा ही नहीं, एक्स को तो हम पहले इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो हमें प्रॉब्लम आने लगी। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, बेसिकली हम उस सीक्वेंस को यहाँ पर फॉलो करते हैं जिस वेरिएबल की लिमिट्स हमारी अदर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में डिफाइन की गई होती हैं। तो जो भी सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स कंटेन करता है उसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, देन इस तरह से सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलेंगे। अब इसको सिंपल वे में सॉल्व कर लीजिए, बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है। हमने पहले एक्स एज इट इज रख लिया, वाई लिमिट एज इट इज रख ली, क्योंकि a1y1 आपको सॉल्व करना है, एक्स रेज टू द पावर l-1 एज इट इज, वाई रेज टू द पावर m एज इट इज, और z रेज टू द पावर n-1 को हमने इंटीग्रेट किया, तो z रेज टू द पावर n अपॉन n एंड द इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर हो गया आपका dy dx, ठीक। अब आप लिमिट्स यहाँ पे पुट कर लीजिए, ये x इक्वस टू 0 टू 1, y इक्वस टू 0 टू 1 माइनस x रेज टू द पावर l माइनस 1, y रेज टू द पावर m माइनस 1, दिस वन इज, अच्छा 1 अपॉन n भी टेक आउट कर लीजिए, दिस वन इज 1 माइनस x माइनस y रेज टू द पावर n dy dx, ओके। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हम इसको आपको ईजिली समझा सकें कि इंटीग्रेट कैसे करना है। हमारा x जो है y के साथ इंडिपेंडेंट है, तो जब हम y को इंटीग्रेट करेंगे तो x हमारे पास वहाँ ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसका मैंने जो वेरिएबल है उसको बाहर रखा है, और ये एक ब्रैकेट के थ्रू मैं इसको इंडिकेट कर ले रहा हूँ, y इक्वस टू 0 टू 1 माइनस एक्स, दिस इज y रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस x माइनस y रेज टू द पावर n dy, मीन्स अब हमारा मेन फोकस है सिर्फ इस इंटीग्रल के लिए। हम बाद में फर्दर दूसरे वाले पार्ट को देखेंगे, जो x है उसको बाद में देखेंगे, पहले इस पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन तो ऐसे ईजिली भाई मिल नहीं रहा है। एक इंटीग्रल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समथिंग, ये आपको बड़ा हेल्प यहाँ पर करेगा शायद। ये हमारे पास है इंटीग्रल x इक्वस टू 0 टू a x रेज टू द पावर m माइनस 1 a माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। एक तरीके से सिंपल वे में अगर हम बात करें तो ये जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रल है, ये जो अभी राइट हैंड साइड पे लिखा है, ये लगभग सेम इंटीग्रल्स हैं। तो समथिंग कुछ इस टाइप से मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम यहाँ मान लें कि a की वैल्यू हो गई हमारी 1, a 1 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स हो गया। सो समथिंग आई थिंक ये कुछ आपको बीटा m कॉमा n की डेफिनेशन मिल जा रही है। तो कुछ हमें यहाँ पर जो इंटीग्रल दिया गया है ये बेसिकली कहीं ना कहीं बीटा mn की डेफिनेशन से रिलेटेड है। अभी लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे पास a हमें पता नहीं कि a है क्या, ठीक है। a आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, मे बी 1, मे बी 1/2, मे बी मोर देन 1। तो हम इसको ऐसे तो 1 नहीं कह सकते, और इसके लिए हमारे पास कोई तरीका भी नहीं। तो हम इंटीग्रल्स में जैसे कुछ जो एजम्पशंस करते हैं उस तरीके से इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं पहले इसी इंटीग्रल को आपको लिख के देता हूँ, जिससे कि आपको ये जो हमारा करंट इंटीग्रल है जो हमें सॉल्व करना है वो ईजिली आपको समझ आ सके। इसमें अगर मैं कुछ सपोज कर लूँ कि अगर इसको 1 माइनस एक्स बना दिया जाए, मीन्स मैं x को कुछ a के टर्म्स में ही कॉल कर लूँ, अगर समथिंग कि 80, तो शायद मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर सॉल्व कर पाऊँ। और यहाँ पर अगर मैंने इस तरह से कॉल किया तो मेरे पास ये कितना आ गया ADT। अच्छा, लिमिट्स को भी मैं यहाँ लगे हाथों देख लेता हूँ, क्योंकि भाई लिमिट्स भी आपको 1 चाहिए। अगर आपने x को 0 रखा है, व्हेन x इज 0 देन
our th 0. When x is a, then what is our t? th 1. भाई यहाँ पर आपने a रखा है, यहाँ a है, तो t आपको कितना मिल गया 1. तो आपका जो इंटीग्रल है समथिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा 0 to 1, और ये हो गया x की जगह आपको कितना रख लेना है a t. तो यहाँ पर आपने रख लिया a t रेज टू द पावर m-1, सॉरी, और यहाँ पर आपने क्या रखना है, a एज इट इज रखना है -at टू द पावर n-1. अच्छा, dx आपके पास कितना हो गया a टाइम्स ऑफ dt. तो थोड़ा सा आप इसको a रेज टू द पावर्स, यहाँ से भी a आपका टेक आउट हो सकता है, यहाँ से भी a टेक आउट हो सकता है. तो ये a रेज टू द पावर m-1 आ गया, और यहाँ से आपको कितना मिल गया n-1, और एक आपका यहाँ से आ गया है. ठीक है, तो इंटीग्रल आ गया 0 to 1 t रेज टू द पावर m-1 1 माइनस टी रेज टू द पावर n-1 dt. ये आपकी डेफिनेशन हो गई बीटा एम एन. तो हमारे पास बेसिकली यही टास्क है कि इसको एडजस्ट करके इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं. तो मेन हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसी पर है. तो हम ये जो हमारे पास इंटीग्रल लिखा गया ये कहीं ना कहीं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हो रहा है समथिंग. तो इसमें कुछ एजम्पशंस, कुछ सब्सटीट्यूशन आपको करना पड़ेगा जस्ट लाइक दैट. तो ये जो 1 माइनस एक्स है दिस इज ट्रीटेड एज ए कॉन्स्टेंट ए. सो यही अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं. तो पुट कर लेते हैं इस इंटीग्रल के अंदर. पुट y इक्वल्स टू a, हमारे पास कितना था 1 माइनस एक्स, और इसके साथ हमने सपोज कर लिया u. आप t ले सकते हो, u ले सकते हो, कुछ भी आप कॉल कर लो. फिर दूसरा हमें क्या चाहिए था dy. तो dy हमारे पास 1 माइनस एक्स du आ गया. लिमिट्स भी आप यहाँ पर देख लीजिए, लिमिट्स आपको मिल जाएंगे. भाई आपके पास y है 0, देन आपको u डायरेक्टली 0 मिल जाएगा. y है आपका 1 माइनस एक्स, तो आपको u कितना मिल गया 1. हैंस अब हम अपना इंटीग्रल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. 1/n एज इट इज था, x इक्वल्स टू 0 to 1 चल रहा है, x रेज टू द पावर l-1 और समथिंग. ओके, दिस इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन u इक्वल्स टू 0 to 1, और y के प्लेस पे आपने रख देना है 1 माइनस एक्स रेज टू द 1 माइनस एक्स u रेज टू द पावर m-1. इंटीरियर में आपके पास था 1 माइनस एक्स एज इट इज, माइनस y के प्लेस पे रखना है आपको 1 माइनस एक्स u टू द पावर n, और dy के प्लेस पे आपको रखना है 1 माइनस एक्स du. ये आपका क्लोज हुआ और आपका आ गया dx. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज 1/n इंटीग्रल 0 to 1 फॉर x इक्वल्स टू 0 to 1 x रेज टू द पावर l-1. यहाँ से 1 माइनस एक्स, क्योंकि देखिए u आपका वेरिएबल है, u आपका x पे डिपेंड करता नहीं, u डिपेंड कर रहा है y पर. तो 1 माइनस एक्स को हम यहाँ से टेक आउट कर लेते हैं. तो ये हमारा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m-1 यहाँ पर आ गया, u रेज टू द पावर m-1 आ गया. यहाँ से 1 माइनस एक्स को हमने टेक आउट किया, ये आ गया 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n. देन दिस इज ऑल्सो लेफ्ट 1 माइनस u रेज टू द पावर n, और एक 1 माइनस एक्स आपका यहाँ पर है du इंटू dx. अब 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ये हो गया m प्लस n-1, और एक ये, तो कितना हो गया टोटल m प्लस n. तो ये यहाँ पर मैंने टेक आउट कर लिया. इंटीग्रल x इक्वल्स टू 0 to 1 x रेज टू द पावर l-1 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n. ठीक है, और ये आपके पास आ गया u इक्वल्स टू 0 to 1 u रेज टू द पावर m-1 1 माइनस u रेज टू द पावर n प्लस 1 minus 1 du into dx. This is the definition of beta function, beta m comma this one is n plus 1. तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर ले रहा हूँ. अच्छा, ये डेफिनेशन पुट कर दी, तो बीटा ये आपके पास कांस्टेंट हो गया, इसको टेक आउट कर लिया. बीटा m कॉमा n प्लस 1 अपॉन n इंटीग्रल x इक्वल्स टू 0 to 1 x रेज टू द पावर l-1 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n प्लस 1, एंड माइनस यहाँ पर भी मैं कर ले रहा हूँ सेम यही काम. 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो इससे मेरे पास ये फॉर्म हो जाएगी m प्लस n माइनस 1
इंटू अब डी एक्स हो गया। ये अगेन एक बीटा फंक्शन आपके पास आ गया, बीटा एल कॉमा एम प्लस एन प्लस 1। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, बीटा एम कॉमा एन प्लस 1 अपॉन एन, और दूसरा आपको मिल गया बीटा एल कॉमा एम प्लस एन प्लस 1। इनकी बीटा फंक्शंस की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ गामा जो आपको रिलेशन है वो अप्लाई कर दीजिए। तो गामा एम गामा एन प्लस 1 अपॉन एन एज इट इज, और ये हो गया गामा एम प्लस एन प्लस 1 इंटू इसका आपका आ गया गामा एल इंटू गामा एम प्लस एन प्लस 1 अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। आई थिंक दीज आर कैंसिल आउट। गामा एन प्लस 1 को मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर लेता हूँ, 1 टाइम एक्सपेंड किया तो ये हो गया एन गामा एल एज इट इज अपॉन एन एज इट इज गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, एन से एन कैंसिल। So after simplification this becomes gamma L gamma M gamma N upon gamma L plus M plus N plus 1। So इस तरीके से आप ये डिक्ले इंटीग्रल या डिक्ले थ्योरम जो है इसको यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ बड़ी सिंपल है, सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ेगी लिमिट्स की। लिमिट्स के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है कि आप मेरी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगा, उसको आप गो थ्रू कर लीजिए। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 3 डायमेंशंस की सारी लिमिट्स बड़ी इजीली आप यहाँ पर विजुलाइज कर पाएंगे और उनको पुट कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बोला कि मैं एक आध एग्जांपल यहाँ पर ज़रूर करूँगा, सो मैं 1 या 2 एग्जांपल कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर करने की, जिससे ये वीडियो भी लेंथी ना हो और आप इसको ईजिली कर भी पाएँ। तो एक इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल हम यहाँ पर और सॉल्व करते हैं। सो अब मेरे पास क्वेश्चन ऐसे इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल से x रेज टू द पावर l माइनस 1 y रेज टू द पावर m माइनस 1 z रेज टू द पावर n माइनस 1 dx dy dz where x y z all are positive and लिमिटेड y आपको एक रिलेशन दिया है x अपॉन ए रेज टू द पावर p। ये भी बेसिकली कहीं ना कहीं एक फार्मूला आपका बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पिकअप किया है, ठीक है। प्लस z अपॉन सी रेज टू द पावर r इक्वल टू 1। ये लेस देन ही यहाँ पर भी दिया है, ठीक है, तो इक्वल टू 1 वाला ही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, इंटीग्रल पे तो कुछ ज़्यादा फोकस करना नहीं। आपका मेन कंसर्न क्या है, अगर हम डिरिक्ले इंटीग्रल की बात करें, आपका ये जो गिवन यहाँ पर सरफेस होता है ये आपको इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपको एक्स वाई जेड ऑल आर पॉजिटिव दे रखा है, मीन्स आपको दे रखा है यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, जेड इज ग्रेटर देन 0 आपको दे रखा है, एंड आपको ये कंडीशन दे रखी है। तो ये आपका फुलफिल हो गया। बट इसको अगर आप किसी तरीके somehow if you want somehow you make it just like x plus y plus z equals to 1, तो आप डायरेक्ट डिरिक्ले इंटीग्रल का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब हमारा मेन टारगेट रहेगा कि इस इंटीग्रल जो हमारे पास सरफेस है, नॉट इंटीग्रल, जो सरफेस है, सरफेस की जो फॉर्म है उसको कुछ इस तरीके से हम मैनिपुलेट करके ले आएँ। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हम सरफेस को इस तरह से बनाएं। तो अब हमारा मेन टास्क है अपने सरफेस को इस तरह से मैनिपुलेट करना। तो सोल्यूशन देखते हैं, बहुत सिंपल है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप इसको बड़े ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, 5 मिनट्स के अंदर ही हो जाएगा लगभग। सो हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं लेट। अभी जैसे मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, हमें फॉर्म क्या चाहिए थी, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू 1 वाला, मीन्स यहाँ पर लीनियर फंक्शन चाहिए। तो मीन्स जितना भी हमारे पास ये दिया है x अपॉन ए रेज टू द पावर p, कोई एक पर्टिकुलर लीनियर फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। से हमने मान लिया x अपॉन ए रेज टू द पावर p एज समथिंग से u, ठीक है। इसी तरीके से हमने y, अब मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको मान लिया y अपॉन बी रेज टू द पावर q, इससे सम b, और z अपॉन c रेज टू द पावर r
से सम डब्लू। अब हमें क्योंकि भाई एक्स वाई जेड की वैल्यूज यहाँ पर इंटीग्रैंड में भी पुट करनी है, तो क्यों ना हम यहाँ से अब एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल ऑब्टेन कर लें, जिससे हम डी एक्स डी वाई डी जेड भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया, तो एक्स मेरे पास आ गया ए यू रेज टू द पावर 1 ओवर पी। इसी तरीके से वाई आपको मिल जाएगा वी स्मॉल बी रेज टू द पावर 1 ओवर क्यू, जेड एच सी टाइम्स डब्लू रेज टू द पावर 1 ओवर आर। ठीक है, अब आपको चाहिए dx, तो आप dx लिख लीजिए। a एज इट इज, p आपका इसके फ्रंट में आ गया 1 ओवर p, तो मैंने a ओवर p लिख दिया। u रेज टू द पावर 1 ओवर p माइनस 1 इंटू डी यू। अब सेम वे आप dy डिफाइन कर लीजिए, b ओवर q, v रेज टू द पावर 1 ओवर q माइनस 1 dv। आप dz डिफाइन कर लीजिए, c ओवर r, w रेज टू द पावर 1 ओवर r माइनस 1 इंटू डी डब्ल्यू। सारी वैल्यूज इंटीग्रेंड में पुट कर दूँ। सब्स्टिट्यूट इन गिवन इंटीग्रल, सब्स्टिट्यूट इन गिवन इंटीग्रल। अच्छा, हमारे पास ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने ये सब्स्टिट्यूशन लिया है, इससे हमारा जो यहाँ पर, अच्छा एक बार एक काम और कर लीजिए, थोड़ा सा इसको लिख ही लीजिए, इक्वेशन 1। तो यहाँ पर पहले हम ये लिख लेते हैं, हैंस 1 बिकम्स, हमारा 1 क्या हो जाएगा, u प्लस बी प्लस डब्लू इज लेस दैन इक्वल टू 1। यही चाहिए था हमें, ये हमने बना लिया। अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं गिवन इंटीग्रल के अंदर सारी वैल्यूज। सो ये ट्रिपल इंटीग्रल, आपके पास x कितना आ गया, a u टू द पावर 1 ओवर p रेज टू द पावर l माइनस 1, केयरफुली पुट करिए, b v रेज टू द पावर 1 ओवर q रेज टू द पावर m माइनस 1, this is c w raised to the power 1 over r raised to the power n minus 1 dx, a over p u raised to the power 1 over p minus 1 du into b upon q v raised to the power 1 over q minus 1 dv। और एक वैल्यू रह गई है, बस इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, c ओवर r w रेज टू द पावर 1 ओवर r माइनस 1 इंटू डी डब्ल्यू। जितनी भी वैल्यूज है, देखिए a अपॉन p कॉन्स्टेंट, b अपॉन q कॉन्स्टेंट, c अपॉन r इज कॉन्स्टेंट, इन सबको बाहर ले लो। ठीक है, एज वेल एज यहाँ से a रेज टू द पावर l माइनस 1, b रेज टू द पावर m माइनस 1, c रेज टू द पावर n माइनस 1 भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, a की पावर 1 यहाँ पर है, l माइनस 1 यहाँ आएगा, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्यों ना यहाँ पर a रेज टू द पावर l लिख ले, b रेज टू द पावर m आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ से मिलेगा, माइनस 1 ये, और तो m आपका लेफ्ट रह गया। सो इसी तरीके से c रेज टू द पावर m और अपॉन में आपके आ गए p q r। ठीक है, तो इंटीग्रल अब आपके पास कितना बच गया, इंटीग्रल्स पे भी आप देखते चलिए। ये हो गया u रेज टू द पावर l माइनस 1 अपॉन p, और एक है आपका u रेज टू द पावर 1 ओवर p माइनस 1। एक एक को एक साथ में अरेंज कर रहा हूँ, m माइनस 1 अपॉन q, और ये है v रेज टू द पावर 1 ओवर q माइनस 1। ये है आपका w रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r इंटू w रेज टू द पावर 1 अपॉन r माइनस 1। ये हो गया du dv dw। ठीक है, a रेज टू द पावर l, b रेज टू द पावर m, c रेज टू द पावर n अपॉन p q r एज इट इज ट्रिपल इंटीग्रल। देखिए, ये जब हम l अपॉन p माइनस 1 अपॉन p करेंगे, तो ये प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन p आर कैंसिल। मैं एक को यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पर सेपरेटली मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। जब हम इसको लिखेंगे l ओवर p माइनस 1 ओवर p प्लस 1 ओवर p माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले के लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दे दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, फाइनली l अपॉन p माइनस 1, b रेज टू द पावर सेम ऐसे ही आ जाएगा, m ओवर q माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा w रेज टू द पावर n ओवर r माइनस 1, du dv dw। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए। भाई आपके पास जो सरफेस था u प्लस बी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, ऑलरेडी u v w ऑल आर पॉजिटिव बिकॉज x y z आर पॉजिटिव, तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई।
यहाँ पर आपका एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन, बाई रेज टू द पावर n माइनस वन, जेड रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर l माइनस वन, बाई रेज टू द पावर m माइनस वन, जेड रेज टू द पावर n माइनस वन आ गया। तो सिंपल आपके पास जो आपने डिरिचलेट इंटीग्रल है उसका आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट y डिरिचलेट इंटीग्रल by Dirichlet integral, this is a raised to the power l, b raised to the power m, c raised to the power n upon p q r. This should be l upon p, gamma l upon p, gamma m upon q, gamma n upon r upon gamma l upon p plus m upon r plus m upon q plus n upon r plus 1। तो ये आपको रिजल्ट यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। ये भी एक जनरल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर आप ABC को 1 ले सकते हो, ठीक है। आप PQR जो है उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हम एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर अभी आपको नोट डाउन कर देते हैं, आप बड़े ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। जस्ट लाइक से मैं एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट सपोज अगर आपके पास ये आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, अगर आप कर लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कल की वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि इसको आपको बता दिया जाए। वैसे हम कोशिश इसको स्किप कर देंगे अगर आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं। सो जब भी किसी को डाउट हो तब मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस वक्त भी इसको सॉल्व कर दूँगा। ट्रिपल इंटीग्रल v, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है बहुत ज़्यादा, एक्स रेज टू द पावर अल्फ़ा माइनस वन, बाई रेज टू द पावर से बीटा माइनस वन, जेड रेज टू द पावर से गामा माइनस वन, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड। और आपके पास जो रीजन v है, v इज एक्स इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। आपको अब की बार ये सरफेस डिफाइन किया हुआ है। हम कह सकते हैं कि आपको जो सरफेस दिया गया है उसमें लेस देन इक्वल टू लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इक्वल टू ही लिखें। हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 इज ए स्फीयर, और स्फीयर का हमें सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बात की गई है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हो सकता है कि आपको ये जो एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, वाई इज़ ग्रेटर देन 0, जेड इज़ ग्रेटर देन 0 ना दिया जाए, तो आप इसको क्या करें, ऑक्टेंट के अंदर आपने सॉल्व कर लिया है और आपके पास टोटल 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, तो वॉल्यूम जो आपके पास होता है वो सिमेट्रिक होता है फिगर्स। अगर आपकी फिगर सिमेट्रिक है तो उसका वॉल्यूम भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। स्फीयर इज ए सिमेट्रिक फिगर, आपके पास सिमेट्रिक होता है ये स्फीयर। बॉल आपको देखा होगा तो उसके 8 पार्ट अगर हम करेंगे इक्वली 8 पार्ट्स, तो हर एक पार्ट सेम ही रहेगा। तो हमारे पास क्या होगा कि हम फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर डिरिचलेट से इसको सॉल्व कर लें। अगर हमसे टोटल का वॉल्यूम पूछा जाए या टोटल का पर इसको इंटीग्रल को पूछा जाए तो हम उसको 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बड़े ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने प्रीवियस वाला रिजल्ट अभी किया था, ठीक है, उसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। ए बी सी बोथ आर 1, ऑल आर 1, सॉरी बोथ नहीं, ऑल आर 1, पी एच 2, क्यू एच 2, आर एच 2, ख़त्म। ऊपर वाले में रख दो, ठीक है। बाकी आप प्रूफ कर सकते हो, जैसे हमने किया उसी तरीके से यूज कर सकते हो। ए वी सी आपका जो आई है, ए वी सी 1 1 आपके पास आ गया, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2, ठीक है। गामा, सॉरी, ओके, दिस इज द गामा फंक्शन। ये गामा और इसमें और इस गामा में कंफ्यूज ना हो, दिस इज गामा एल अपॉन पी, ठीक। हमारे पास एल अपॉन पी मीन्स अल्फा अपॉन 2 गामा, बीटा अपॉन 2 गामा, गामा अपॉन 2 अपॉन गामा, अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस गामा अपॉन 2 प्लस 1। तो ये रिजल्ट आपने बिना कुछ सॉल्व किए, जो पीछे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको किया, इलस्ट्रेटेड एग्जांपल, उसकी हेल्प से बिना कुछ सॉल्व किए एज इट इज आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम मिलती है, तो बेसिकली जो एग्जांपल कराने का मेरा मेन मोटिव यही था।
आप बाकी पूरा ड्राइव करना चाहते हैं उस तरह से इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, या एज ए रिजल्ट उस एग्जाम्पल को भी यूज कर सकते हैं। सो अभी हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। बाकी जो एक्सटेंशन पार्ट है आपके पास में भी हो सकता है कि जैसे हमारा ये इंटीग्रल दिया हुआ था, इस इंटीग्रल में हमारे पास अब ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ भी दिया जाए और एक्स रेज टू द पावर l-1, वाई रेज टू द पावर m-1, जेड रेज टू द पावर n-1, dx dy dz, इस तरह के आपको इंटीग्रल सॉल्व करने की बात की जाए तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। एज वेल एज अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है उसके लिए जो मल्टीवेरिएट कैलकुलस की प्लेलिस्ट है मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, उसको आप जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिए। डेफिनेटली ये इंटीग्रल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत ही सिंपल इंटीग्रल्स हो जाएंगे फिर, क्योंकि अगर आप सॉल्व करते हैं तो सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है ट्रिपल एंड डबल इंटीग्रल्स में लिमिट्स की।